कांग्रेस के एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पूर्व विधायक राजेंद्र पाल गौतम जी ने लिया चार्ज। फिर से ताकत में आएगी कांग्रेस। इंदिरा भवन दिल्ली में कांग्रेस द्वारा घोषित कांग्रेस की शाखा कांग्रेस अनुसूचित विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री राजेंद्र पाल गौतम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का शुक्रवार 12 जून 2025 को लिया चार्ज। लेते समय सभा को संबोधित करते हुए कहा, हमें समानता भाईचारा के साथ संविधान को समय रहते भाजपा आरएसएस से बचना है तो हमें कांग्रेस को जमीनी स्तर तक मजबूत करना होगा और बहुजन महापुरुषों के मार्ग को हमेशा याद रखकर काम करना है। जहां कांग्रेस की सरकार है वह SC/ST माइनॉरिटी के लिए जो कांग्रेस की योजना है उन्हें पूर्ण रूप से लागू करने के लिए कहा जाएगा, जिससे जहां भाजपा की सरकारें हैं वह बताया जा सके भाजपा व आरएसएस द्वारा जो बहुजनों पर अन्य अत्याचार कर रही है वह कांग्रेस की शाखा SC विभाग व कांग्रेस उसे न्याय दिलाने का काम करेगी। श्री गौतम ने ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा नहीं लगाने देने वाले कुछ विरोधियों के लिए कहा कि ये लोग आतंकवादियों से काम नहीं, ऐसे लोगों को जवाब देना होगा। दिल्ली से MS बिशोटिया की खास रिपोर्ट। खबर को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। क्या स्थिति थी? हिंदू महिलाओं को जवानी में पति मर जाए तो दूसरी शादी करने का हक नहीं था। पति अगर उसको छोड़ दे, बच्चों को छोड़ दे तो गुजारा भत्ता लेने का हक नहीं था। पत्नी को बच्चा पैदा नहीं होता तो बच्चे गोद लेने का हक नहीं था। और अगर कितने जालिम और गुरूर हो पति तब भी वो तलाक लेने का हक नहीं था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड भी लेकर आए और उसी जनसंघ जो आज की बीजेपी है, उसी जनसंघ का एक धार्मिक संगठन हिंदू महासभा, उन्होंने कृपात्री महाराज को आगे करके डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के इस महिलाओं के हक अधिकार का विरोध किया। 1952 के चुनाव की वजह से पूरी संसद खिलाफ हो गई। नेहरू जी ने भी देखा कि कहीं पूरा वोट इसी वजह से ना चला जाए। कुछ समय के लिए नेहरू जी रुक गए और मजबूरी में जब लगा बाबा साहेब को कि हमें महिलाओं को अगर मैं हक नहीं दिला सकता तो फिर मैं कानून मंत्री बन के क्या करूं, उन्होंने कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद 52 का चुनाव हुआ, फिर से कांग्रेस जीत कर आई, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेहरू जी से मिले और नेहरू जी ने कहा अब हम फिर से सरकार बन गई है, अब हम आपके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और ये हिंदू कोड बिल 4 भागों में बंटकर, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट एंड हिंदू गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, ये 4 भागों में बंट के वो कानून लागू हुआ, भारत की महिलाओं को हक मिला। तो ये कांग्रेस ने किया, तो वो कांग्रेस बदल गई। और ये भी कभी कभी होता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी कितना लगातार उनके मंत्री अपमान कर रहे हैं, कहीं मुस्लिम का अपमान कर रहे हैं, कहीं महिला का अपमान कर रहे हैं, कहीं दलितों का अपमान कर रहे हैं, कहीं आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं। उसके बाद भी देखो उनका नेता कभी माफी नहीं मांगता। मणिपुर में क्या स्थिति है, माफी भी नहीं मांगी, आज तक गई भी नहीं है। लेकिन महान वो होता है जो अगर गलती हो जाए तो गलती को स्वीकार करे। आपको याद होगा 30 जनवरी 2025 को गालिब ऑडिटोरियम के अंदर हमने संविधान सम्मान सम्मेलन किया, तो आदरणीय राहुल गांधी जी आए, पूरे समाज के शुभचिंतक लोग, बुद्धिजीवी लोग, विभिन्न संगठन थे, जैसे आज भी आए हुए हैं। भारतीय बौद्ध महासभा के लोग आए हैं, डॉक्टर अंबेडकर जागृति संघ के लोग आए, समता सैनिक दल के लोग आए, भीम आर्मी तक के लोग आए, भीम सेना के लोग आए, मिशन जय भीम की पूरी टीम आई है, गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी, डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी, यानी पूरे हमारे जो मुख्य सामाजिक संगठन है वो सारे के सारे यहां मौजूद क्यों हैं? क्योंकि उनको एक उम्मीद जगी है। उस दिन 30 जनवरी 2025 के प्रोग्राम में आदरणीय राहुल गांधी जी ने, जो विपक्ष के नेता हैं, सबके सामने स्वीकार किया कि कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई हैं, हम स्वीकार करते हैं। ये बड़प्पन है, वरना नेता हम देख रहे हैं आजकल गलती को स्वीकार नहीं करते। लेकिन राहुल जी ने न केवल गलती स्वीकार की, बल्कि 8 और 9 तारीख को अप्रैल के महीने में जो अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ अहमदाबाद के अंदर, उन्होंने जो 3 प्रस्ताव मुख्य रूप से पारित किए, उस प्रस्ताव के अंदर पहला प्रस्ताव जाति जनगणना हम कराएंगे। और आज केंद्र की सरकार झुक गई, नरेंद्र जी सरेंडर हो गए, ये काम अब होके रहेगा। दूसरा प्रस्ताव उन्होंने कहा कि हम संगठन के अंदर हम लीडरशिप दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्गों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी, भागीदारी देंगे। और वो पहले ही राजू जी ने बताया कि पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन में कांग्रेस के पास किया जा चुका है कि 50% संगठन की सीटों पर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को हिस्सेदारी देंगे। हालांकि मैं एक बात सबके सामने क्लियर कर दूं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की जो जनसंख्या है, जो जाति के आंकड़े जिस राज्य से निकल कर आए हैं, उससे ये तो बात स्पष्ट हो गई। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की जनसंख्या भारत के अंदर लगभग 88% है। अभी आप 50% हम कांग्रेस से लेकर संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ दिन में 88% पूरा लेंगे।
पूरा लेंगे, समझौता नहीं। जब कोई कंपनी बनती है, कंपनी में लोग पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर होल्डर बनते हैं। कंपनी को जब मुनाफा होता है उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शेयर मिलता है। तो कांग्रेस को हम हर राज्य में, अभी तो यूपी और बिहार को जिता के लाएंगे, हम सरकार बनाएंगे यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर कांग्रेस को उसी गौरव को वापस लाएंगे। क्योंकि केवल कांग्रेस पार्टी है, जब तक कांग्रेस मजबूत थी तब तक दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, माइनॉरिटीज को उतना डर नहीं था, तब तक उनका शिक्षा की सारी व्यवस्था ठीक थी, तब तक उन्होंने जो ट्राइबल सब प्लान, शुल्का सब प्लान, उसको भी प्रस्ताव पास किया कि उस पर कानून बनाएंगे। वो सब प्लान पूरी तरीके से केंद्र की सरकार ने ध्वस्त कर दिया, क्योंकि उसमें किया गया था प्लान हेड फंड का, टोटल बजट का, उनकी जनसंख्या के हिसाब से फंड दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी की जब से सरकार आई है पूरी उसकी कटौती कर दी। शिक्षा का बजट घटाते घटाते लगभग 2.5% पे आ गया, और हेल्थ का बजट घटाते घटाते 2% से नीचे आ गया। ये कैसी सरकार है जो शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं देती? क्या बिना शिक्षा के भारत विश्वगुरु बन सकता है? ये कैसा विश्वगुरु की बात करते हैं, बात विश्वगुरु की, और शिक्षा का बजट खत्म कर रहे हैं। ऐसे हालात में मैं बहुत ज्यादा लंबा भाषण ना करते हुए, जो जिम्मेदारी मुझे आदरणीय खड़गे जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं उनको इस बात के लिए अश्योर करता हूं। पहले तो धन्यवाद करता हूं उनका कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी, और साथ ही साथ उनको भरोसा दिलाता हूं, पूरी कांग्रेस की लीडरशिप को भरोसा दिलाता हूं, सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में अगर जान की भी कुर्बानी देनी पड़ी तो राजेंद्र गौतम देंगे। और मैं अपने पूरे बहुजन समाज को भी मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं जो हमारे बहुजन महापुरुष हुए, उनका जो मार्गदर्शन हमें मिला है, जिंदगी में कितना ही नुकसान हो जाए पर मैं भी विचारधारा से समझौता नहीं करूंगा। अपने बहुजन समाज के हक अधिकार की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। कहीं पे अगर मुस्लिम के ऊपर जुल्म होगा उसकी लड़ाई भी लड़ेंगे, किसी अन्य के ऊपर भी जुल्म होगा उसकी लड़ाई भी लड़ेंगे, और अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को जमीन पर उतार कर रहेंगे। और जितने भी हमारे स्टेट्स के पीसीसी, जो हमारे जो प्रेसिडेंट्स है स्टेट्स के कांग्रेस पार्टी के, हम उनसे भी पर्सनली मिलेंगे, अपनी जहां जहां सरकारें उनसे भी मिलेंगे। जहां सरकारें हैं पहले तो उनसे निवेदन करेंगे कि जो हमारी कांग्रेस का एजेंडा है अपनी सरकारों में 100% इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट कर दो, ताकि दूसरों को मार्गदर्शन कर सके, ताकि बीजेपी शासित राज्यों को भी मार्गदर्शन हो जाए कि अब ऐसे आपके ढोंगबाजी से काम चलने वाला नहीं है, आपको SC ST OBC माइनॉरिटी को उनका हक देना पड़ेगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं एक एक गांव तक पहुंचूंगा। लेकिन एक निवेदन आप सबसे करना चाहता हूं, आगे से कोई पैरों के हाथ में पैर छूने की प्रथा गुलामों की प्रथा है। आप अपने बुजुर्गों के पैर छुओ, अपने माँ बाप के पैर छुओ, लेकिन किसी नेता के पैर छूने की जरूरत नहीं है। सम्मान तो हाथ मिला के आंखों से भी हो सकता है। आपको किसी के पैर छूने की जरूरत नहीं, कोई गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं, फूल मालाएं लाने की जरूरत नहीं है, और कोई सिफारिश मत करवाइए। सिफारिश से किसी को कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, आपके काम के दम पर मिलेगी। आपको गांव-गांव तक कांग्रेस को खड़ा करना और कांग्रेस के उसी